मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स और जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स को जानने से पहले नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल्स जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल। Notation of a polynomial, यानी किसी भी पोलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इफ x be the variable of given polynomial, then we may denote the polynomial as p of x or q of x, g of x, f of x etc। यानी कोई भी पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है और उस पोलिनोमियल का वेरिएबल x है तो उस पोलिनोमियल को हम p ऑफ x लिखेंगे, वेयर p स्टैंड्स फॉर पोलिनोमियल। लेकिन सुविधा की दृष्टि से p के प्लेस पे हम कोई भी अल्फाबेट a to z लिख सकते हैं एक्सेप्ट द गिवन वेरिएबल। यानी जो पोलिनोमियल दिया गया होगा उसमें जो वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल्स को छोड़कर किसी भी अल्फाबेट को हम p के प्लेस पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट मान लीजिए कि आपको कोई पोलिनोमियल्स दिया हुआ है 2x + 3। अब यह पोलिनोमियल 2x + 3 क्या है? इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। इस पोलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? x है। तो हम इसको लिखेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 3। अब मान लीजिए कोई दूसरा पोलिनोमियल है y² - 3y + 2। तो y² - 3y + 2 इज ए polynomial in variable y। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल हमारा y है तो हम यहाँ लिखेंगे gy इक्वल्स टू y² - 3y + 2। सपोज दैट मान लीजिए कि तीसरा पोलिनोमियल है u⁴ - 2y² प्लस 2u² + 6u - 5। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारा u है, दैट मीन्स इट इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल u। तो यहाँ पर वेरिएबल u है तो इसको हम लिखेंगे fu। ये हमारा हो गया नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल। अब आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल यानी बहुपद का मान। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? इफ px be a polynomial in variable x and
ए बी एनी रियल number, then the real value obtained by putting x equals to a in given polynomial is called value of a polynomial px at x equals to a and is denoted as pa। कहने का अर्थ कि अगर कोई भी पोलिनोमियल्स px दिया होगा x वेरिएबल वाला, तो उस पोलिनोमियल में x के प्लेस पे जो हम रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वह वैल्यू जो पोलिनोमियल का वैल्यू देगा वही हमारा जो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, let px equals to x square minus 5x plus 6। x square minus 5x plus 6 x का एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है। अब इस पोलिनोमियल का वैल्यू हमको निकालना है। मान लीजिए कि x इक्वल्स टू 2 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 वी गेट। अब इस पोलिनोमियल में जहां जहां पे x लिखा हुआ है उस प्लेस पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो p2 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 5 2 या 10 हो गया, प्लस 6, 4 और 6 को प्लस करेंगे 10 होगा, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2 is equal to 0। सिमिलरली अब मान लीजिए कि हमको p माइनस 2 निकालना है, तो p माइनस 2 कैलकुलेट करने के लिए x के प्लेस पे माइनस 2 पुटअप करेंगे। तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 हो जाएगा, अब प्लस 6, 4 प्लस 10 14 प्लस 6 20। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आ गया 20। तो इस गिवन पोलिनोमियल में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करना होगा x को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही उस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग NCERT का प्रॉब्लम इस पे बेस्ड जो है सोल्व करके देखेंगे कैसे सोल्व होगा। एक्सरसाइज 2.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equals to -1 and x equals to 2। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स हमारा दिया हुआ है उस पोलिनोमियल्स का वेरिएबल x है। तो सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि लेट px इक्वल्स टू, अब जो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है उस पोलिनोमियल्स को हम आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेंगे वेरिएबल्स को, कैटेगरी को। तो इसको हम लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। अब हमें x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0 वी गेट। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, तो p 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो 0 स्क्वायर दैट मीन्स 0 और 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा।
5 इंटू 0 0 होगा प्लस 3, और 0 में 3 प्लस करेंगे 3 आएगा। यानी x का वैल्यू जब 0 होगा तो उस समय पॉलिनोमियल्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है x इक्वल्स टू -1। तो अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू -1 वी हैव, अब x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो p -1 इक्वल्स टू -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, अब प्लस 3। अब -4 और -5 दोनों को ऐड करेंगे तो -9 होगा, तो -9 प्लस 3 इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। तीसरा वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना है पॉलिनोमियल का वो है एट x इक्वल्स टू 2। तो फिर लिखेंगे अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू 2 वी गेट p2 इक्वल्स टू -4x स्क्वायर था तो 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। तो -4 और 2 स्क्वायर आपका हो गया 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। 4 4 या 16 तो -16 हो जाएगा, 5 2 या 10 प्लस 3। तो -16 10 और 3 को प्लस करेंगे तो प्लस 13, और -16 प्लस 13 -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू निकला x at x equals to 0 value of polynomial is 3, at x equals to -1 value of polynomial is -6, and at x equals to 2 value of polynomial is -3। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर पोलिनोमियल py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है उसमें वेरिएबल y है, और इसमें ऑलरेडी py लिखा हुआ है नोटेशन इसका। तो इसमें लिखेंगे गिवन py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब हमें वैल्यू निकालना है, पहला वैल्यू वो एट y इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 0 वी गेट। अब y का वैल्यू 0 जब हम पुटअप करेंगे ये हो जाएगा p0 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। दूसरा वैल्यू हमें निकालना है p1, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1। अगेन पुटिंग y इक्वल्स टू 1 वी गेट। अब इस पोलिनोमियल में जहां जहां y लिखा हुआ है तो y के प्लेस पे हम क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। तो py में y के प्लेस पे 1 डालेंगे तो हमारा हो जाएगा p1। y स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर, माइनस y है तो -1 प्लस 1। तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रिजल्ट होगा। Also पुटिंग नेक्स्ट हमें निकालना है p2, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2। अब y का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो क्या होगा? तो py था पोलिनोमियल्स, ये हो जाएगा p2 y स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस y माइनस 2 प्लस 1। तो 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 को प्लस करेंगे 5 होगा, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो p0 का वैल्यू हो गया 1, p1 का वैल्यू हो गया 1 और p2 का वैल्यू हो गया 3।
कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चन में क्या करता है कि वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको दे दिया और कहेगा कि also find P0 minus P1 प्लस P2। तो अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे कि नाउ P0 माइनस P1 प्लस P2 इक्वल्स टू, तो अब P0 का वैल्यू हमारा आया था 1 माइनस P1, तो P1 का वैल्यू आया था 1 और P2, तो P2 का वैल्यू आया था 3। अब यहाँ -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं था, ये हमने एक्स्ट्रा जो है आपको बताया कि इस तरह का सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकता है। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 2 का 1 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है, बाकी प्रॉब्लम जो है सिमिलर मैनर से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे पहले राइट डाउन कर लें। अब आप सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है राइट डाउन कर लें, तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल दिया गया रहता था उसमें वेरिएबल के प्लेस पे हम उस वेरिएबल का वैल्यू पुटअप करते थे। तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसे गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसे हम उस पॉलिनोमियल्स का 0 कहेंगे। दैट मीन्स द वैल्यू of a variable for which the value of a given polynomial becomes 0 is called zero of a polynomial। या हम ये भी कह सकते हैं ए रियल नंबर x equals to alpha is called zero of polynomial p of x if p alpha equals to 0। यहाँ पे हमारा पोलिनोमियल px दिया हुआ है और इस पोलिनोमियल px का वैल्यू अगर हम x के प्लेस पे अल्फा को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करते हैं और p अल्फा का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसे हम इस पोलिनोमियल px का 0 कहेंगे। आइए इसको अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सपोज कीजिए कि एक पोलिनोमियल px है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इस पोलिनोमियल में हम x का कुछ वैल्यू पुटअप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिए x इक्वल्स टू 2 पुटअप किया, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 वी गेट p2। तो x के प्लेस पे 2 पुटअप करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। तो 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4, 5 2 जा हो गया आपका 10 प्लस 6।
अब 4 और 6 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यानी x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। सो x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक और दूसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। Again putting x equals to 3, we get p3। अब x के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 3। तो यहाँ x स्क्वायर था तब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 5x था तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। तो 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, 5 3 जा हो गया 15 प्लस 6। अब 9 और 6 को प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। तो 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फिर हमारा रिजल्ट जो है 0 आ गया। दैट मीन्स 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px। Again replacing x equals to minus 1 we have। अब हम x का एक तीसरा वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? p माइनस 1, एक्स स्क्वायर था तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 6। तो माइनस 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा। माइनस 5 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा प्लस 6। 1 प्लस 5 6 हुआ, प्लस 6 12 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज p माइनस 1 इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स p माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो x equals to minus 1 is not 0 of given polynomial px। यानी जिस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद पोलिनोमियल का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा तो वह वैल्यू उस पोलिनोमियल का 0 होगा, और अगर वैल्यू 0 नहीं आएगा तो उस पोलिनोमियल का वह 0 नहीं होगा। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी से जीरो ऑफ पोलिनोमियल पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ा था, उसमें कुछ नोट है जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। पहला है ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। यानी जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसका कोई जीरो नहीं होता है। दूसरा है एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल जो होगा उसका जीरो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तीसरा है जीरो में भी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी जीरो जो है पोलिनोमियल का जीरो हो सकता है। चौथा है ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। पोलिनोमियल के जीरो की संख्या एक से अधिक हो सकती है। पांचवा है लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पोलिनोमियल जो होगा उसके जीरो की संख्या एक और केवल एक होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्या कि n डिग्री पोलिनोमियल हैज एट मोस्ट n जीरो। जितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसके जीरो की अधिकतम संख्या उतनी होती है। तो लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, इसलिए उसके जीरो की अधिकतम संख्या 1 होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, इसलिए उसके जीरो की संख्या 2 होगी। क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, इसलिए उसके जीरो की मैक्सिमम संख्या 3 होगी।
अब आइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। फर्स्ट है, इफ पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1 x इक्वल्स टू -1/3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट, गिवन px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब इसमें x का वैल्यू -1/3 दिया हुआ है, तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग x बाई -1/3 वी गेट। अब जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे हम -1/3 डालेंगे, तो अब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 आ गया। तो x का वैल्यू जो है -1/3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। और जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या था? रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा बराबर 0। तो यहाँ पे p का वैल्यू -1/3 आ गया आपका 0। हेंस x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है px इक्वल्स टू x² - 1। दिस इंप्लाइज, अब पहले हम x का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, तो p1, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0। अब फिर निकालेंगे p-1, तो -1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0। तो p1 and p-1 both are 0. That means x equals to n and x minus 1 both are zeros of polynomial px. Hence x equals to 1 and x equals to -1 are zero of polynomial px equals to x² - 1। एनसीईआरटी में क्वेश्चन 3 का 4 है, वेरीफाई वेदर px इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 2। तो वेरीफाई करना है कि x -1 और 2 जो है px का 0 होगा। तो 4 में आपको px दिया हुआ है x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, और यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है -1, x इक्वल्स टू -1 वी गेट, क्या हो जाएगा p-1। अब x के प्लेस पे -1 डालेंगे, तो -1 प्लस 1 इंटू -1 - 2, तो -1 प्लस 1 कैंसिल होके हो जाएगा आपका 0, -1 - 2 हो जाएगा -3 एंड 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल्स टू 0। तो p-1 आपका आ गया 0। Also पुटिंग x का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 2 है, x इक्वल्स टू 2 वी गेट। तो x का वैल्यू जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा p2, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। अब 2 में 1 प्लस करेंगे 3 होगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। तो x के प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करने पर भी 0 आया, और x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करने पर भी 0 आया। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2 बोथ आर zeros of polynomial px equals to x plus 1 into x minus 2. Hence 1 minus 1 and 2 are zeros of given
polynomial px equals to x plus 1 into x minus 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो रेस्ट एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स है, इसी बेस पे आप सेल्फ इजीली कर सकते हैं। तो अब आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और फिर उसे आप सेल्फ सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में है px इक्वल्स टू 2x प्लस 5, फोर्थ में है px इक्वल्स टू 3x माइनस 2, सिक्स्थ में है px इक्वल्स टू ax और सेवेंथ में है px इक्वल्स टू cx प्लस d। यानी यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। सारे पॉलिनोमियल्स का हमें जीरो निकालना है। तो पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है कि जो गिवन पॉलिनोमियल्स होता है उस गिवन पॉलिनोमियल्स को राइट डाउन करते हैं और उस पॉलिनोमियल्स का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन px इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। और करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन px इक्वल्स टू 0 लिखने के बाद जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सिमिलर मैनर में हम यहाँ भी वेरिएबल x का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे और x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा 0 होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। थर्ड है, गिवन px equals to 2x plus 5, therefore corresponding इक्वेशन इज हो जाएगा px इक्वल्स टू 0। अब px का वैल्यू आपका है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू -5 प्लस 5 को इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -5 होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x इक्वल्स टू -5/2 आया। हैंस रिक्वायर्ड 0 इक्वल्स टू -5/2 आंसर। नेक्स्ट फोर्थ है px equals to 3x minus 2. So this implies corresponding equation is px equals to 0. This implies 3x minus 2 equals to 0. This implies 3x इक्वल्स टू -2 को इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे +2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2/3। हेंस रिक्वायर्ड 0 इक्वल्स टू 2/3। सिक्स्थ है px इक्वल्स टू ax। px इक्वल्स टू ax। दिस इम्प्लाइज corresponding equation px equals to 0. This implies ax equals to 0. This implies x equals to 0/a equals to 0. x equals to 0 जो है इसका 0 हो गया। नेक्स्ट सेवेंथ है p of x equals to cx plus d. This implies corresponding equation is px equals to 0. This implies cx plus d equals to 0. px का वैल्यू cx plus d है। This implies cx अब प्लस d को इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -d हो जाएगा। This implies x equals to -d/c. Hence required 0 equals to -d/c. कभी कभी हो सकता है कि आपको
लीनियर पॉलिनोमियल के बदले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का भी जीरो निकालने के लिए दिया हुआ हो, जैसे फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 9। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो पहले हम px हमारा जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन कर लेंगे और फिर उसका हम करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा px इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब 4x को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अभी हमारा आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, और आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। यहाँ a के प्लेस पे 2x है और b के प्लेस पे 3 है, तो वी कैन राइट 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स एनी वन ऑफ दिस फैक्टर्स में भी 0, सो वी कैन राइट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अदरवाइज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू माइनस 3 और 2x इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 3/2 और x इक्वल्स टू 3/2। Hence, required zeros माइनस 3/2 एंड 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए सिमिलर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। अगले वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।